साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं राजनीति की दो भटकती आत्माओं की चर्चा करूंगा। इन दो भटकती आत्माओं का नाम है मनीष कश्यप और पवन सिंह। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले पवन सिंह की चर्चा करते हैं। पवन सिंह जो है भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाते हैं। इनका एक गीत मुझे भी पसंद है, लगावे लू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। और पवन सिंह कई साल पहले भाजपा में शामिल हो गए और राम भक्त बन गए और राजनीति के कीड़ा ने इनको काट लिया। पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए तो इनको भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया। लेकिन उसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल की जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, उसने इल्जाम लगाया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां की है, कि सौतनिया लाइव बंगाल से जैसी बातें कही है, बंगाली महिलाओं के बारे में फूहड़ कमेंट्स किए हैं। अब भाजपा आला कमान सख्ते में आ गया, क्योंकि बंगाल से लोकसभा की 42 सीटें हैं, 42, और बीजेपी आला कमान को लगा कि इस पवन सिंह के चक्कर में तो हमारा बंटाधार हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो बीजेपी ने आसनसोल से पवन सिंह का टिकट वापस ले लिया। उसके बाद पवन सिंह ने बहुत हाथ पैर मारे। आरा लोकसभा सीट है बिहार में, वहां से लड़ने के लिए, लेकिन वहां से आर.के. सिंह का खूंटा मजबूत था। बीजेपी के तो उस समय सांसद थे, तो आर.के. सिंह को ये नहीं उखाड़ सके। उसके बाद पवन सिंह चले गए काराकाट से लड़ने के लिए। काराकाट में पवन सिंह ने जोर शोर से चुनाव लड़ा और चुनाव में वे दूसरे नंबर पर रहे। 2 लाख से ज्यादा वोट उनको मिल गए। उन्होंने काराकाट में फिल्म सिटी बनाने की बात कर दी और खुद तो नहीं जीत सके, लेकिन वहां जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा, जिनको भाजपा का समर्थन प्राप्त था, उनका भट्ठा बैठा दिया और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। पवन सिंह ने जब चुनाव लड़ा तो उससे नाराज होकर भाजपा ने, बीजेपी ने पवन सिंह को निष्कासित कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। तो इस तरह पवन सिंह ने बीजेपी को डैमेज पहुंचाया काराकाट में। और कुछ लोगों का कहना है कि इसके अलावा आरा लोकसभा सीट और औरंगाबाद लोकसभा सीट, ये 2 सीटों पर भी यदि बीजेपी हार गई तो उसकी वजह पवन सिंह फैक्टर था, क्योंकि माना जाता है कि पवन सिंह के खड़ा हो जाने के बाद, पवन सिंह की बगावत के बाद राजपूत मतदाता जो थे वो बीजेपी से छिटक गए, दूर चले गए। और बाद में तो आर.के. सिंह ने यहाँ तक बयान दे दिया कि पवन सिंह को कुछ भाजपा के नेताओं ने ही खड़ा करवाया था मुझे हरवाने के लिए। तो ये बातें पवन सिंह की हुई। पवन सिंह का पारिवारिक जीवन हमेशा से विवादों में रहा है। उनकी जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उन्होंने खुदकशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी फंदा लगाकर गले में। फिर उनके जीवन में एक प्रेमिका आई जो भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री थी, फिर उससे भी उनका ब्रेकअप हो गया। फिर उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की। ज्योति सिंह के साथ आरा सिविल कोर्ट में काफी दिनों तक तलाक का मुकदमा चला, बहुत सारी बातें हुई, उसमें काफी रायता फैला। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है, पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जब काराकाट में पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरा तो ज्योति सिंह के साथ उसकी सुलह सफाई हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद पवन सिंह, मैंने जैसा कहा कि भटकती आत्मा है, तो वो कई जगह भटकने लगे। बीच में उन्होंने जाकर लखनऊ में, यूपी का एक बाहुबली है, क्रिमिनल है, धनंजय सिंह, वो भी राजपूत ही है, ठाकुर है, तो उससे पवन सिंह ने गुफ्तगू की और ये बात हुई कि हो सकता है धनंजय सिंह ने एक पार्टी बनाई है, पवन सिंह उसका बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। उसके बाद बीच में सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आनी शुरू हुई कि पवन सिंह अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। उसका नाम भी भाइयों ने डाल दिया, सर्व समाज पार्टी। उसके बाद बात हुई कि ज्योति सिंह हो सकता है विक्रमगंज से चुनाव लड़े विधानसभा का। बीच में ज्योति सिंह कुंभ में अपने पाप धोने गई,
स्नान करने गई तो साथ में पवन सिंह नहीं गए, तो पवन सिंह की तस्वीर लेके वो डुबकी मारने लगी। फिर बीच में सोशल मीडिया पर एक बात चली कि पवन सिंह तीसरी शादी कर सकते हैं, कुछ लोगों ने तीसरी पत्नी का भी नाम बता दिया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद भी पवन सिंह की घर वापसी की भी चर्चा हुई कि हो सकता है भाजपा भूल चूक इनका माफ करके फिर से इनको राम भक्त बना देगी, कहीं राज्यसभा भेज देगी, इधर उधर भेज देगी। तो ये तो किस्सा हो गया पवन सिंह का। अब दूसरे जो भटकती आत्मा है वो है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप खुद को सन ऑफ बिहार कहता है। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है। मनीष कश्यप जो है वो विवादों की वजह से चर्चा में रहता है। ऐसे मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक सड़क छाप गुंडा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था, कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था और उसमें 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए थे, तो मनीष कश्यप ने क्या किया था कि पटना में आए हुए कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट कर दी थी। अब ये कौन सी पत्रकारिता है भाई, कि जो गरीब कश्मीरी दुकानदार हैं, जो रोजी रोटी के लिए पटना आए हैं गर्म कपड़े बेचने, ऊनी कपड़े बेचने, उनके साथ आप मारपीट कर रहे हैं। जिनका दूर दूर से आतंकियों से कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ इसलिए आप मारपीट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं। तो ये दिखाता है कि मनीष कश्यप के सर में कितना ज़्यादा गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। उसके बाद मनीष कश्यप ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा दिया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है और वहां से उनका पलायन हो रहा है। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि जो वीडियो बताया जा रहा था तमिलनाडु का, उस वीडियो की शूटिंग तो पटना के जफ्फरपुर मोहल्ले में हुई थी। वीडियो ही फर्जी था। फिर तमिलनाडु पुलिस आई पटना और मनीष कश्यप को पकड़ के बिहार से ले गई। उस पर रासुका लग गया, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसे संक्षेप में रासुका कहते हैं। 9 महीने तक मनीष कश्यप जेल की हवा खाता रहा। उसके बाद देखिए, जब लोकसभा चुनाव आया पिछले साल मई में, तो इसने कह दिया कि मैं पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ूंगा। अब मनीष भैया शुरू हो गया। ये जाके दूध से नहाने लगा। फिर इसने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ गरीब लोग इसकी बातों में आ गए, उन्होंने अपनी साइकिल बेच के इसको चंदा दे दिया। उसके बाद रिंकिया के पापा प्रकट हो गए, जो मनोज तिवारी है वो प्रकट हो गए। रिंकिया के पापा मनीष कश्यप को चार्टर्ड विमान से लेकर दिल्ली चले गए। वहां जेपी नड्डा से मनीष कश्यप की मुलाकात हुई। मनीष कश्यप राम भक्त बन गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पश्चिमी चंपारण से चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद ये राम भक्त होकर भाजपा का प्रचार करने लगे हरियाणा में, झारखंड में। फिर बीच में जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ तो मनीष कश्यप ने वीडियो बनाना शुरू किया कि ये तो सिर्फ मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है। उसके बाद 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले मनीष कश्यप पिटा गया पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने इसकी पिटाई कर दी, 3 घंटे तक बंधक बना के। मनीष कश्यप को झांकने के लिए भी कोई बीजेपी का नेता नहीं आया। जेपी नड्डा को तो छोड़ दीजिए, कोई प्रखंड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं आया। तब मनीष कश्यप को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने बीजेपी छोड़ दी। उसके बाद देखिए, मनीष कश्यप पहुंच गए किसके द्वार? वाईवी गिरी साहब हैं जन स्वराज पार्टी के उपाध्यक्ष, उनसे मिलने पहुंच गए। फिर उन्होंने उदय सिंह से मुलाकात की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जन स्वराज पार्टी। अब कल से एक नई खबर आ रही है। नई खबर ये आ रही है कि मनीष कश्यप पहुंच गया लखनऊ। लखनऊ में उसने मुलाकात कर ली पवन सिंह से। पवन सिंह की जो माता जी हैं, उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। एकदम दोनों करण अर्जुन के जैसा लग रहे थे। मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे एक दिन वाला डायलॉग मुझे याद आ गया। उसके बाद कल से चर्चा है कि मनीष कश्यप के का कोई भाई है करण कश्यप, उसने जाके प्रशांत किशोर से बात कर ली है, जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, सर्वे सर्वा है। तो आज की तारीख में साथियों ये मामला गर्म है कि ये दोनों भटकती आत्माएं जो हैं, पवन सिंह और मनीष कश्यप, ये दोनों जन स्वराज पार्टी में चले जाएंगे और प्रशांत किशोर का दामन थाम लेंगे और प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रचार करेंगे, उससे चुनाव लड़ेंगे। अब साथियों इस सारी बातों में कुछ पेंच भी है। पेंच ये है कि जो पूर्व प्रेमिका है पवन सिंह की, अक्षरा सिंह नाम है, वो भी जन स्वराज पार्टी में शामिल हो चुकी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक ही म्यान में दो तलवारें रहेंगी? क्योंकि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का अब ब्रेकअप हो चुका है, दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते।
तो क्या दोनों जन स्वराज पार्टी में रहेंगे? एक सवाल ये हो रहा है। दूसरा सवाल ये हो रहा है कि इन भटकती आत्माओं का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे प्रशांत किशोर भी परिचित हैं। उनको मालूम है कि ये दोनों जो डगरा का बैगन है, ये दोनों युवा और कर्मठ बैगन हैं, जो डगरा में इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। इनका कोई ठीक नहीं। फिर हो सकता है 2 महीने बाद इनकी घर वापसी होने लगे। दोनों भाजपा के रिजेक्टेड माल हैं, मनीष कश्यप भी, पवन सिंह भी। हो सकता है फिर भाजपा की ओर से इनको कोई लॉलीपॉप आ जाए, कोई झुंझुना मिल जाए, फिर दोनों पार्टी छोड़ के भागे, जैसे एक बार आनंद मिश्रा के साथ हो चुका है। आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस हैं, उनको जन स्वराज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, अपने यूथ विंग का, युवा शाखा का अध्यक्ष बना दिया था। आनंद मिश्रा भी पीला गमछा पहन के घूमने लगे थे और अचानक उन्होंने जन स्वराज पार्टी छोड़ दी, फिर भाजपा में दौड़ने लगे। तो जो कहते हैं ना कि जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी, मट्ठा को भी फूंक के पीता है। तो वही हालत प्रशांत किशोर की हो गई। इनको लग रहा है कि भाई ये तो दोनों डगरा के बैगन हैं, मनीष कश्यप और पवन सिंह, इनको लाने से क्या नफा नुकसान होगा। एक बात यह है कि ये जो दोनों हैं, मनीष कश्यप और पवन सिंह, दोनों अगड़ी जातियों से आते हैं। पवन सिंह राजपूत हैं तो मनीष कश्यप भूमिहार हैं। और इन लोग की जो अपील है, ये ऐसा नहीं कि बिहार के सारे लोग इनके साथ हैं। इन लोग की अपील भी काफी हद तक जातीय आधार पर होती है। मतलब पवन सिंह का जितना आकर्षण राजपूत युवाओं के बीच है, शायद उतना आकर्षण दलित युवाओं के बीच नहीं है, या मुस्लिम युवाओं के बीच नहीं है। या मनीष कश्यप का भी जितना आकर्षण भूमिहार युवाओं के बीच है, शायद उतना आकर्षण यादव युवाओं के बीच में नहीं है, दलित युवाओं के बीच में नहीं है। तो ये सारी चीजें प्रशांत किशोर अभी मन ही मन तौल रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि प्रशांत किशोर यदि शामिल कर लेते हैं मनीष कश्यप और पवन सिंह को, तो जन स्वराज पार्टी को नुकसान होगा। जन स्वराज पार्टी की ऑलरेडी छवि बन गई है कि एक कूड़ेदान है। जो नेता किसी पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पाता, जन स्वराज में आ जाता है। जैसे मुनाजिर हसन आ गए, जैसे देवेंद्र प्रसाद यादव आ गए, जैसे आरसीपी सिंह आ गए। तो इन दोनों को भी लेके प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की छवि एक कूड़ेदान वाली बना देंगे। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय